आफ्टरनून एंड हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स पर डिस्कस करेंगे। उनमें से फर्स्ट है एक्सपल्शन। एक्स का मीनिंग होता है बाहर और पल्शन का मीनिंग होता है फेंकना, बाहर फेंकना किसी चीज़ को आप बाहर फेंकते हो जो आपके यूज़ में नहीं आई होती है। सेकेंड है सेलिएंट फीचर। सेलिएंट फीचर का मीनिंग है खास चीज़। जैसे कि आपको एग्जांपल देती हूँ, दो कैमराज है, सेम ही है, उनकी इसकी प्राइस थोड़ी कम है और इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, तो आप है ना बोलेंगे इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा क्यों है, सेम कैमरा तो है। इसका सेलिएंट फीचर ये है कि ये अंधेरे में भी एक फ़ोटो ले सकता है। कि ये इसका मतलब कि इसका सेलिएंट फीचर क्या है वो पूछेंगे कस्टमर, तो आप बोलेंगे कि इसका सेलिएंट फीचर है कि ये अंधेरे में भी पिक्चर खींच सकता है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करके तो ख़त्म करती। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज मैं पुनः आपके समक्ष कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स लेकर उपस्थित हूँ। तो मैं अभी शुरू करता हूँ। देखो, आज जो मैं वर्ड्स लाया हूँ ना, ये बहुत सोच समझ के लाया हूँ और मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक एनलाइटेंड जो स्टूडेंट है और जो भी कोई इंग्लिश सीखना चाहता है या समझना भी चाहता है, उनको इन वर्ड्स का तो ध्यान होना ही चाहिए। देखो, पहला वर्ड्स मैं ले लेता हूँ रेटोरिक। इसको एच नहीं बोला जाएगा, प्रोनाउंसिएशन आप बोल लेना। पहला लेता हूँ रेटोरिक। अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्लासिकल टाइम्स में, यानी क्लासिकल टाइम्स में पुराने टाइम में, जब बिफोर क्राइस्ट जो ग्रीस में जब सभ्यता पनप रही थी ना, उस समय को हम बोलते हैं क्लासिकल टाइम्स। ग्रीस और रोम की जो सभ्यता है क्लासिक टाइम्स। उस समय जो स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता था ना, उसके 3 विषय तो प्रमुख हुआ जाते थे। पहला था रेटोरिक, दूसरा था ग्रामर और तीसरा था लॉजिक। इनका जरूरी ज्ञान होता। अब जो है ना, रेटोरिक जो है पीछे नेपथ्य में चला गया, स्टूडेंट्स को पढ़ाया नहीं जाता है। रेटोरिक का मतलब है भाषा का बहुत शानदार उपयोग, इतना शानदार उपयोग कि जो सुनेगा वो परसुएड हो जाएगा, यानी आप जो परसुएड कर सकते हो। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे अपने प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, ये बड़ा रेटोरिक स्पीच देते हैं, यानी आपको परसुएड करते हैं, अपनी बात को आपके जहन में बिठाने में कामयाब हो जाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं रेटोरिक, यानी भाषा का बहुत बढ़िया उपयोग और शब्दों का ऐसा चयन, और आपको दिल के छूने वाली बात कहते हैं, परंतु वो इस बात को कहते हैं कि आप भी उनके मुरीद हो जाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं रेटोरिक। तो अब जो रेटोरिक है वो थोड़ा सा डिसयूज में आ गया है, थोड़ा सा नेगेटिव यूज में आ गया है। यानी अब आप कहते हैं कि बड़े लच्छेदार बातें कर रहे हो, तो लच्छेदार बातें कर रहे हो तो इनमें मतलब की चीज़ कुछ नहीं है। तो मतलब की चीज़ अगला नहीं मानता है, केवल लच्छेदार भाषण मानता है, तो हम कहते हैं कि केवल रेटोरिसिज्म कर रहा है और कुछ नहीं बात कर रहा है। दूसरा जो आजकल एक और शब्द है कि रेटोरिक क्वेश्चन। मैं रेटोरिक क्वेश्चन करता हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं आंसर का आपसे अपेक्षा नहीं करता, केवल मैंने आपको एक सब्जेक्ट विषय के बारे में बोला है और केवल आपसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा यस और नो करवाना चाहता हूं, वो मैं रेटोरिक क्वेश्चन करता हूं। यानी मैं आपसे आंसर की अपेक्षा नहीं कर रहा हूं, है ना, केवल आपके दिमाग में बिठाना चाहता हूँ। जैसे मैं ये कहता हूँ कि अभी जो है देश है बहुत ही डिफिकल्ट समय से गुजर रहा है, क्या प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य नहीं बनता कि एकजुट होकर के और पूरा जो दिशा निर्देश है उसका पालना करें? तो ये रेटोरिक क्वेश्चन है। तो रेटोरिक का मतलब है कि भाषा का आप अच्छा ज्ञान रखो, परसुएसिव आपकी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज आपकी करेक्ट हो और टू द पॉइंट हो। तो जिस प्रकार से क्लासिकल टाइम से, पुरातन टाइम में जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, अब नहीं पढ़ाया जाता, परंतु इसकी जो है ना इम्पोर्टेंस कम नहीं है। आज भी यदि आप अच्छी भाषा बोलते हैं तो आप बिल्कुल से अलग थलग सुपीरियर व्यक्ति माने जाएंगे। तो मैं आपको दूसरा नेक्स्ट है, क्योंकि मैं ज़्यादा समझा दिया मैंने। अब नेक्स्ट है क्रेपिस्कुलर। ये एडजेक्टिव है। क्रेपिस्कुलर का मतलब है कि ऐसी आदत कि वो जो दोनों समय मिलते हैं। ट्विलाइट का मतलब जब सन जो है होराइजन पर हो, होराइजन पर सन 2 टाइम पर रहता है, एक सुबह प्रातः काल और एक सायंकाल। इसको हम ट्विलाइट बोलते हैं। तो इस ट्विलाइट के टाइम में जो एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स जो भी बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो उनको हम उन जीवों को, चाहे पक्षी हो, चाहे इंसेक्ट हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो जीव, उनको हम बोलते हैं क्रेपिस्कुलर। यानी वो एक्साइटेड होते हैं जब सूरज है ना
अपने होराइजन पर होता है। ट्विलाइट बोलते हैं, होराइजन को हम ट्विलाइट बोलते हैं, डॉन भी बोलते हैं, डस्क बोलते हैं, पर दोनों शब्द को मिला करके हम ट्विलाइट बोलते हैं। तो क्रेपिस्कुलर, तो बर्ड्स के मामले में ज्यादातर ये आता है क्रेपिस्कुलर, क्रेपिस्कुलर पैटर्न। अब नेक्स्ट है प्रेडिलेक्ट, प्रेडिलेक्शन, प्रेडिलेक्ट का मतलब है मेरी विशेष प्रिफरेंस, प्रेडिलेक्शन मेरा विशेष प्रिफरेंस, यानी मेरा प्रेडिलेक्शन ये है कि मैं बाजार में जाऊं तो मैं किताबें चुनता हूं। आपका प्रेडिलेक्शन ये है कि जब आप बाजार में जाते हैं तो आप कुल्फी वाले की दुकान ढूंढते हैं, आप कोई आइसक्रीम वाले की दुकान ढूंढते हैं, आप यदि महिला हैं तो बढ़िया से बढ़िया कॉस्मेटिक का सामान ढूंढने का दुकान को ढूंढने की पसंद करती है। तो इसका मतलब है आपकी एक प्रिफरेंस है। तो ये प्रेडिलेक्शन है, इंडिविजुअल है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। तो मैं जब कहूँगा बाजार में जाता हूँ कि माई प्रेडिलेक्शन इज सेलेक्टिंग ए गुड बुक, तो प्रेडिलेक्शन, प्रेडिलेक्ट। नाउ आ जाओ आप रिपग्नेंस, रिपग्नेंस का मतलब है हॉरिबल, उस सीन को मैं देखना नहीं चाहता, दैट इज रिपग्नेंट टू मी। जैसे कि मान लो कोई बच्चा है ना, और एक आतताई है, एक आतताई है। आतताई तो आप समझते होंगे कि एक हॉरिबल पर्सन, मर्सीलेस पर्सन, वो उस बच्चे की दोनों टांग पकड़ के और जोर से फर्क पर मारता है। तो आप उस सीन को देख सकेंगे? दैट विल बी रिपग्नेंट टू यू। आप उस सीन को नहीं देख सकेंगे, आप आंखें बंद कर लेंगे। जिस प्रकार से जो है ना, जो श्री कृष्ण जी का जो ये संवाद आता है कि जब कंस है वो अपनी जिसको भांजी को मारता है धरती पर दे करके, तो उसको हम बोलते हैं रिपग्नेंस सीन। रिपग्नेंट माने हॉरिबल, मैं उसको देखना नहीं चाहता, मैं देख नहीं सकता, देखना भी चाहूँ तो, है ना। यानी कोई बच्चा है जिसको जोर जोर से उसका पिताजी पीट रहा है लकड़ियों से, डंडियों से, आप उसको देखना पसंद नहीं करेंगे। एनिमल लवर है, किसी एनिमल को किसी के द्वारा बुरी तरह पीटना पसंद नहीं करेगा, दैट विल बी रिपग्नेंट टू हिम। तो रिपग्नेंस आपको समझा। अब मैं जो शब्द जो आता हूं, ये एवर्स एंड परवर्स, ये दोनों शब्द बड़े ध्यान देने योग्य हैं। एवर्स और परवर्स, एवर्जन और परवर्जन, इनको जो बच्चा समझ जाएगा, चाहे आज के इस वीडियो में ये दोनों शब्द भी सीख लेगा ना, तो उसका मान लीजिए कि वीडियो भी सही हो गया, मेरा प्रयत्न भी सही हो गया। एवर्स का मतलब है कि आई अवॉइड डूइंग दैट थिंग, यानी स्ट्रांगली अपोज्ड। मेरी फीलिंग है कि मैं उससे इंटेंस डिसलाइक करता हूं, ये मेरा एवर्जन है। एंटीपैथी है या मेरा डिस्टेस्ट है। तो एवर्स का मतलब यही है कि स्ट्रांगली मैं अपोज्ड हूं, मेरा टेस्ट नहीं है उसको, मैं देखना नहीं चाहता, अवर्जन है मुझे। अब इसके प्रति जो दूसरा है परवर्जन, वो परवर्स है। परवर्स का मतलब यह है कि डेविएटिंग फ्रॉम द मोरल, यानी मोरलिटी से डेविएट हो जाना, करप्ट हो जाना, यानी परवर्स हो जाना। परवर्स का मतलब है गलत काम करने में उसको रुचि आने लग जाए, तो वो व्यक्ति परवर्स हो जाएगा, परवर्टेड हो जाएगा। एवर्स का तो मतलब है कि मैं उस चीज को लाइक ही नहीं करता। परवर्स का मतलब है कि मैं गलत रास्ते पड़ गया, मैं नैतिकता से हट गया, मैं डेविएट हो गया, इसलिए मैं परवर्ट हो गया, परवर्टेड। अब आप परवर्टेड कुछ भी बोल दो, मैं ज्यादा उसको बताने नहीं चाहता। आप ज्यादा सीखना चाहे तो डिक्शनरी में सीख ले, वो शब्द मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। परवर्स तो मतलब है आप रास्ते से डिग जाना, अनैतिक तरफ चल जाना। और एवर्स का मतलब है कि आप उस काम को लाइक नहीं करते। अब इसमें परवर्स में एक आता है परवर्स वर्डिक्ट। मैं इस बात को चाहूंगा कि आप इसको सीख लें, यदि आप लॉ के स्टूडेंट हो या नहीं हो। परवर्स वर्डिक्ट या जूरी नलिफिकेशन। परवर्स वर्डिक्ट का मतलब यह है कि ऐसा वर्डिक्ट जो आपको लगेगा कि वो वर्डिक्ट ही गलत है। जैसे कि मान लो कि जूरी ने एक न्याय कर दिया और न्याय कैसा करा कि स्पष्ट तौर पर जो क्रिमिनल है उसके विरुद्ध दोष साबित हो चुके हैं, कंप्लीट रिकॉर्ड है, कोई डाउट नहीं है, बियॉन्ड डाउट दैट इज एस्टेब्लिश्ड कि इसने ये क्राइम किया है। इसके बावजूद भी जूरी उसको बरी कर देता है, उसको दोष मुक्त कर देता है,
तो इस घटना को हम कहते हैं परवर्स वर्डिक्ट। यदि पुलिस वाला गलत जो है ना अपनी टेस्टिमोनी देता है या कोई विटनेस अपनी गलत टेस्टिमोनी देता है तो वह भी परवर्स वर्डिक्ट में मदद करता है। अब आप कहोगे कि साहब जजों ने न्याय कैसे हो गया हो, जब उसको जो है ना बिल्कुल दोष युक्त हो रहा है परंतु उसको दोष मुक्त कर दिया। तो जजों का मानना यह है, आप देख लीजिए कि जो अमेरिका में तो इसको बोलते हैं जूरी नलिफिकेशन और ब्रिटेन में इसको बोलते हैं परवर्स वर्डिक्ट। ये दोनों सब एक ही चीज है पर बोलने का तरीका। जूरी नलिफिकेशन भी यही है कि हम मानते हैं कि दोष तो सिद्ध हो गया परंतु हमारा ये भी मानना है कि ये जो कानून है यही गलत है। हम मानते हैं ये कानून गलत है, इस कारण से हम इसको बरी करते हैं। दूसरा वो ये मानते हैं कि ये कानून तो होगा जैसा भी, परंतु जो प्रोसिक्यूटर है उसने इस तरह से पेश कर दिया कि जैसे ये सफल हो जाए। तो फिर हम जज जो मानते हैं कि इसको बरी किया जाना चाहिए। तो आप देखिए कि कितना कंट्राडिक्शन है कि ये जूरी नलिफिकेशन है। इसका बेसिस क्या है? इसका बेसिस यही है कि जजेस को ये माना जाता है कि यदि वो न्याय दे दें तो उसको आप कभी दोषी नहीं ठहरा सकते। जजेस को कभी भी आप रॉन्ग डूइंग का दोषी नहीं ठहरा सकते। दूसरा ये और है कि यदि हमने जूरी ने उसको दोष मुक्त करार दे दिया है तो दूसरा कोई जूरी उसी केस को दोबारा नहीं सुन सकता। तो इसको ध्यान से समझ लेना कि जूरी नलिफिकेशन क्या होता है और उसका नाम जो यूनाइटेड किंगडम में है वो है परवर्स वर्डिक्ट। तो मैं चाहता हूं कि आवर्जन और परवर्जन, दूसरा जो आपने देखा है कि आवर्जन थेरेपी कराते हैं। आवर्जन थेरेपी जैसे मान लो शराबी है तो शराबी को ऐसी चीज दी जाती है कि जिससे उसको आवर्जन हो, तो वो ऐसा लगता है कि साहब उसकी वो शराब छूट जाएगी। तो ये जो जितने भी ऐड आते हैं कि साहब हम शराब छुटाएं, वला छुटाएं, वो छुटाएं, वो एक्चुअली आवर्जन थेरेपी करते हैं। और इसकी जो वेरिसिटी है, इसकी जो सत्यता है वो संदिग्ध है, परंतु कारोबार तो करना ही होता है। वो कारोबार करते हैं कि आवर्जन थेरेपी करते हैं। तो मैं चूंकि इन दोनों वर्ड्स पर बहुत ज्यादा आप पर मतलब इम्पेसिस दे रहा हूं, मैं चाहता हूं कि अवर से आवर्जन, परवर से परवर्जन और परवर्ड, ये दोनों शब्द आपको बहुत अच्छी तरह आ जानी चाहिए। नाउ अब मैं आता हूं सब्लिमेट। सब्लिमेट शब्द आता है साइकोलॉजी में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है। केमिस्ट्री में तो ये आता है कि किसी चीज का प्यूरिफिकेशन करना हो तो हम उसको सब्लिमेट करते हैं। सब्लिमेट में होता क्या है कि वो सब्सटेंस डायरेक्ट फ्रॉम सॉलिड टू गैस में चला जाता है तो इम्प्यूरिटीज नीचे रह जाएगी और गैस से सीधा जब वो फ्रीज होता है तो सॉलिड बन जाता है। तो इसमें जो है ना लिक्विड वाली फेज है वो एब्सेंट होती है। तो इसीलिए दूसरा इसका ये है सब्लिमेट में, साइकोलॉजी में ये है कि उस व्यक्ति की जो एनर्जी है वो यदि गलत दिशा में है तो उसको चैनलाइज करके पॉजिटिव दिशा में किया जा सकता है। जिस प्रकार से कि मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत ही लड़ाकू किस्म का है ना, एक बहुत ही मतलब झगड़ा करने वाला है, तो उसके एनर्जी को चैलेंज किया जा करके उसको बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी बनाया जा सकता है। एक व्यक्ति है बहुत अच्छा बैठा रहता है और रहता है, जो भी कुछ करता है, एनर्जी उसमें बहुत है, परंतु उस एनर्जी को हम चैनलाइज कर सकते हैं, उसको एक बढ़िया से बढ़िया स्टूडेंट बनाया जा सकता है। तो सब्लिमेट करने का मतलब है उसको रेज अप करना, यानी उसकी एनर्जी को जो नेगेटिव फॉर्म में है, अनडिजायरेबल फॉर्म में है, उसको एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में, सोशली एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये काम साइकोलॉजिस्ट बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसको बैकअप करते हैं, उसको मोल्डिंग करते हैं कि देखो तुम कितना अच्छा खिलाड़ी हो, तुम्हारे में कितनी ताकत है, तुम ऊंचा कुछ न कुछ बढ़िया काम कर सकते हो। तो वो जो उस नेगेटिव रास्ते में था उसको पॉजिटिव रास्ते में लाया जा सकते हो। तो ये जो सब्लिमेशन या सब्लिमेट शब्द है बहुत शानदार शब्द है। तो मैं सोचता हूँ कि मैंने आज आपके लिए बहुत शानदार शानदार जो है ना वर्ड्स लाया था। मैं इसीलिए लाता हूँ कि कुछ न कुछ मैं आपको पॉजिटिव डेली दूं और आप लाइक हो जाएं, आपको पसंद आ जाए। और मैंने भूमिका भी इसलिए बांधी कि जो रेटरिक है उसका जो है ना अध्ययन करना जरूरी है, ग्रामर का अध्ययन करना जरूरी है, लॉजिक का अध्ययन करना जरूरी है। ये बेसिक चीजें हैं,
इनसे आप दूर मत होइए। और ये जो चीज़ें हैं ना, जो भी आपकी एनर्जी है उसको सप्लीमेंट करिए, और जो बुरी चीज़ें हैं उनको आप रिपेग्नेंस में डालिए। और आवर्जन जो है ना, आवर्जन तो जरूर करिए, परंतु परवर्जन जो है ना, परवर्तन से बचिए। यानी आप अपने जो सोशली एक्सेप्टेबल पाथ है उस पाथ से डिगिए मत। तो आज मैंने शानदार वर्ड आपके समक्ष लाया हूँ। और रेटोरिक क्वेश्चन का मैंने बोला था कि इट इज ऑल रेटोरिक क्वेश्चन। रेटोरिक क्वेश्चन का मतलब है अगला आदमी अपनी बात निकाल रहा है, आपसे उत्तर की आशा नहीं कर रहा है। तो आज मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ, आप कृपा करके इनको अध्ययन करें, और जो भी आपकी कोई बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं सहर्ष आपको जवाब दूंगा।